स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 6,541 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पटना में 2,116 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बाकी जिलों की अगर बात करें तो बेगूसराय में 258, भागलपुर में 229, दरभंगा में 197, मुंगेर में 298, मुजफ्फरपुर में 427, पूर्णिया में 199, सहरसा में 167, समस्तीपुर में 228, वैशाली में 144 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार में फिलहाल 34,084 एक्टिव केस हैं। तो देश के अन्य हिस्सों के साथ ही बिहार में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6,541 नए मामले सामने आए हैं। पटना में पिछले 24 घंटे के अंदर 2,116 मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल 34,084 एक्टिव केस हैं, लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। रिकवरी रेट में भी सुधार देखा जा रहा है। 94.04% पर रिकवरी रेट पहुंच चुका है। और एक और अच्छी बात यह है कि इस बार ज्यादातर लोग जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, घर पर ही आइसोलेट होकर ठीक हो जा रहे हैं। और आइए कोरोना पर गुड न्यूज भी आपको बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में 3,829 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 7,29,184 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 16 जिलों में 100 से कम कोरोना के मामले हैं। तो पिछले 24 घंटे में 1,82,538 लोगों की कोरोना जांच की गई है। बिहार का कोरोना रिकवरी रेट 94.04% पर पहुंच चुका है, जो कि जाहिर तौर पर राहत देने वाली खबर है। रिकवरी रेट में सुधार लगातार हो रहा है। मामले जरूर आ रहे हैं बड़ी संख्या में सामने, लेकिन रिकवरी रेट भी अच्छा होता जा रहा है बिहार के अंदर। पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो दूसरी तरफ 94.04% पर रिकवरी रेट पहुंच चुका है। तो कोरोना के विरुद्ध महायुद्ध में ये एक राहत देने वाली खबर है। रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। इसके साथ ही एक अच्छी खबर ये भी है कि ज्यादातर लोग जो बीमार हो रहे हैं, कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, इस बार वो घर पर ही आइसोलेट होकर ठीक हो रहे हैं। यही वजह है कि अस्पतालों में भी भीड़ कम है। और चलिए हमारे साथ पटना से संवाददाता नवजीत जुड़ गए हैं और उनके साथ सवेरा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर वीपी सिंह भी उनके पास मौजूद हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं नवजीत, लेकिन दूसरी तरफ रिकवरी रेट में भी सुधार देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, इस सवाल हम एक सवाल लेंगे डॉक्टर बीपी सिंह से कि क्या कुछ हो रहा है। दरअसल चूंकि प्रैक्टिकली कुछ बताएंगे, काफ़ी तेज संक्रमण है, लोग काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। हर दिन देखा जा रहा है कि कल जो रिपोर्ट थी वो 6500 के पास थी, उसके पहले एक दिन 6300 थी। तो काफ़ी संक्रमण तेज है। सर क्या कहिएगा, किस तरीके से बिहेव कर रहा है नया रूप है जो, या फिर इस बार का जो लहर है वो? जी देखिए, इस बार की जो लहर है ये आई एग्री कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि इसमें वेरुलेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या है, ये स्प्रेड बहुत तेज़ी से करता है, लेकिन इसकी जो आक्रामकता है, जो इसकी नेगेटिविटी है, सिवियरिटी है, वो उतना ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज अभी बोल सकते हैं गॉड सेंट हुआ है कि भगवान ने हम लोग को मदद ये किया है कि इस वेरिएंट को लाके बाकी वेरिएंट को सप्रेस कर दिया है। इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इन्फेक्ट हो रहे हैं। और अगर आप पाएंगे तो मोर देन 80% से ऊपर ज़्यादा वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन वैरायटी है। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो गई। हर्ड इम्यूनिटी मतलब आपके अंदर एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गए, जो कि पूरे जनमानस में सब जगह घर घर में पहुंच गया। आप रियलाइज़ कर रहे होंगे कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे कि आपको कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स नहीं है, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। आप मान के चलिए कि आपके घर में जिसको भी खांसी है, बुखार है, बॉडी का पेन है, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, लेकिन नॉर्मली अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब गला नाक के
ऊपर वाले सिम्टम्स ही रहते हैं। और नॉर्मली लंग वाला इन्फेक्शन जो होता है वो वेरिएंट जो है वो या तो डेल्टा होगा या अदर कोविड का वेरिएंट होगा, लेकिन अभी 70 to 80% में हम लोग मान के चल रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट है। एक सवाल है कि जिस तरीके से संक्रमण तेज हो रहा है, 6500 की मतलब लोगों को संक्रमित आंकड़े आ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि सरकार को कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, पाबंदियां बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर सब कुछ जैसे ठीक चल रहा है वैसे रहने देना चाहिए? देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा, आप कितनी भी पाबंदी लगा दीजिए, आप कितना भी कुछ मतलब कि प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लीजिए, इन्फेक्ट तो सबको होना ही होना है। और जितने जल्दी सब लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे उतना अच्छा हर्ड इम्यूनिटी भी आएगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेखौफ होके बेबाक होके घूमना शुरू करें और बोले आ बैल मुझे मार, ये कहानी नहीं होनी चाहिए। आप प्रोटेक्शन कीजिए अपने लेवल पे, जितना अपने आप को बचा सकते हैं बचाइए। अपने इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, योगा है, अभ्यास है, हल्का हल्का एक्सरसाइज है, ये श्वास की क्रिया है, इन सबको कीजिए, भाप लेता रहिए। इन सब से आप क्या है बचे रहेंगे और उस वेरिएंट को रिफीट करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। क्योंकि ये मैक्सिमम जो हो रहा है, जो इन्फेक्ट कर रही है, 2 से 3 दिन का ये सिम्टोमेटिक उसका प्रोटोकॉल सॉर्ट ऑफ है, और उसके बाद आप पाते हैं कि चौथे दिन 5वें दिन तक आप इवेंट फ्री हो जाते हैं। हमारे जी दर्शकों के लिए क्या कहिएगा, जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जिनके घर में बीमारी है, वो किन किन दवाओं को मतलब लेना शुरू कर दें या फिर ले सकते हैं? राय मशवरा के साथ ही ले, लेकिन जो ज़्यादातर जो दवाई चल रही है इस बार क्या क्या चला रहे हैं? जी देखिए, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको अगर बॉडी में पेन है, सिर में दर्द है, तो आप डोलो या पैरासीटामोल का जो टैबलेट है उसका इस्तेमाल लिबरली करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको बुखार है तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें दोनों में काम आएगा। आपको खांसी है, सर्दी है, तो आप क्या कीजिए, मोंटेलुकास्ट एलसी का लिवोसिट्राजिन का कॉम्बिनेशन आता है, उसको लिया जाए, सुबह शाम करके आप लेंगे। उससे आपकी जो इन्फेक्टिविटी है, जो इन्फेक्शन है, जो एलर्जिक पार्ट है, उसमें कंट्रोल करने में मदद मिलता है। भाप, अगेन मैं स्ट्रेस करूंगा, भाप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाप से क्या होता है, जनरली जितने भी कोविड इन्फेक्शन है नोज और ओरल कैविटी के थ्रू जा रहे हैं, तो अगर आप भाप लेते हैं तो हाई टेम्परेचर में कोविड वायरस जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए 2 बार या 3 बार डेफिनेटली भाप लीजिए। इसके अलावा विटामिन सी आपके लिए प्रोटेक्टिव है, उसको लीजिए। जिंक जो पहले भी सपोर्ट किया गया था उसको भी अभी भी ये कारगर है। लेकिन कई लोगों को जैसे बलगम आना शुरू हो जाए या अपर रेस्पिरेटरी का जो वाइट थूक होता है, उस समय तक हम लोग मानते हैं कि नॉन इन्फेक्टिव है, उस समय तक आप एंटीबायोटिक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ ही लगे कि आपका कफ में स्पूटम ज़्यादा आना शुरू हुआ है, आप एंटीबायोटिक ऐड कर रहे हैं। अभी एजिथ्रोमाइसिन अच्छा यूज़ हो रहा है, कई लोग लिवोफ्लॉक्सासिन वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं। नवजीत, एक सवाल है, इन सब दवाइयाँ जो बेसिक दवाइयाँ जो बचाव का तरीका डॉक्टर वीपी सिंह बता रहे हैं, क्या जो लोग कोरोना के नए वेरिएंट से, ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं, दोनों के लिए बचाव का यही कारगर तरीका है? सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जो इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे नए वेरिएंट आए हैं ओमिक्रॉन के लिए आप जो दवा बता रहे हैं, या फिर डेल्टा के लिए बता रहे हैं, या फिर दोनों में ये काम कर रहे हैं? देखिए, कोविड में ये दोनों ही काम करेंगे। कोई किसी भी तरह का कोविड इन्फेक्शन है, इसमें दोनों ही वैरायटी में या किसी भी वैरायटी में ये सारे मेथड्स जो हैं, ये प्रोटेक्टिव मेजर्स जो बोल सकते हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स बोल सकते हैं या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं, ये सारे वेरिएंट्स में कारगर है। एक और सवाल है सर कि जो मौतें हो रही है, जिनका देखा जा रहा है कि हिस्ट्री देखा जा रहा है कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, फिर अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, तो वैसे मरीजों के लिए क्या कुछ कहिएगा? वैसे मरीज जो काफ़ी लंबे समय से कोई ना कोई बीमारी से, मतलब गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो लोग भी कैंसर या कोमॉर्बिडिटीज़, अदर तरह के जो डायबिटीज़, हाई डायबिटीज़ है या रीनल फेलियर है, इस तरह की जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, स्पेशली कैंसर वाले मरीजों में स्पेशली मैं ज़रूर बोलूँगा कि नॉर्मली क्या होता है, रोधक प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हो जाती है कैंसर पेशेंट्स या इस तरह के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हो जाते हैं। उसमें आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेना है कि जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जैसे मास्क है, सैनिटाइजेशन है, डिस्टेंसिंग है, खांसी वाले लोगों से दूर रहिए। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर वीपी सिंह ने यहाँ पर बताई हैं। बचाव के तरीके भी बताए कि अगर घर में ही आपको कोरोना से संक्रमित आप हो जाते हैं, घर में ही आप हैं, तो किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ नवजीत जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो देखिए, लगातार कोरोना के मामले बिहार में भी बढ़ रहे हैं। 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। 94.04% पर रिकवरी रेट पहुंच